आज हिंदी ए का पेपर लेकर आई हूँ जिसमें अधिकतम अंक 80 होंगे। तो बच्चों आज खुश हो जाओ, आज मैं प्रॉपर पेपर लेकर आई हूँ। क्वेश्चन पेपर के ऊपर सॉल्व करके दिखाएंगे आज हम। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ अपठित गद्यांश। गद्यांश को मैं पहले रीड कर रही हूँ, फिर उसके ऊपर जो प्रश्न होंगे उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये गद्यांश जिसमें कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे या इसको वस्तुपरक प्रश्न भी कहते हैं। तो क्या प्रश्न है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी कि इसमें 5 प्रश्न होंगे जिसको हमने हल करना है और सभी प्रश्न विकल्पीय होंगे। और पैराग्राफ इस तरह से है। घर जैसा छोटा सा शब्द भावात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है। जबकि घर प्यार, भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। एक आदर्श घर वही है जिसमें प्रेम व भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल की छतें, रिश्तों की मधुरता के खिले खिले रंग, स्नेह, सम्मान व संवेदनाओं की सज्जा हो। घर में भावात्मकता है, वह भावात्मकता जो संबंधों को महकाकर परिवार को जोड़े रखती है। यह बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिश्ते महकते हैं तो घर महकता है। प्यार अटखेलियां करता है तो घर अटकेलियां करता है। रिश्तों का उल्लास घर का उल्लास होता है। इसलिए रिश्ते हैं तो घर है और रिश्तों के बीच बहता प्रेम घर की नींव है। यह नींव जितनी मजबूत होगी घर उतना ही मजबूत होगा। न जाने क्यों आज का मनुष्य संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है। उसके मन की कोमलता कठोरता में बदल रही है। दिन रात कार्य में व्यस्त रहने और धनोपार्जन की अति तीव्र लालसा से उसके अंदर मशीनियत बढ़ रही है। इसलिए उसके लिए घर के मायने बदल रहे हैं, उसकी अहमियत बदल रही है। इसी कारण आज परिवार में आपसी कलह, द्वंद्व आदि बढ़ रहे हैं। आज की पीढ़ी प्राइवेसी यानी वैयक्तिकता के नाम पर एकाकीपन में सुख खोज रही है। उसकी सोच मेरा कमरा, मेरी दुनिया तक सिमट गई है। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एकाकी होते जा रहे हैं। काश सब घर की अहमियत समझें और अपना अहम हटाकर घर को घर बनाए रखने का प्रयास करें। ये पैराग्राफ है, इसी पर आधारित हमारे सामने प्रश्न होंगे। तो देखते हैं कि यह प्रश्न कैसे होंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्न पत्र जब आपके सामने आएगा तब वहाँ पर ये पैराग्राफ जो भी होगा उसे कम से कम 2 बार रीड करें और थोड़ा पहली बार रीड करके उसके सारांश को समझने की कोशिश करें और दूसरी बार उसके मीनिंग को, उसके भाव को समझने की कोशिश करेंगे। तब आप प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से ढूंढ पाएंगे। और इसी तरह से हम भी अब इसके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पहला प्रश्न दिया है हमारे सामने। भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में निहित है। क्या निहित है? कथन पढ़कर विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन इस प्रकार दिया हुआ है। पहला है प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य व संवेदनाएं। और दूसरा है आकर्षक बनावट, सुंदर लोग, वैभव व संपन्नता। तीसरा है सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट एवं हरियाली। और फोर्थ है स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं, संपन्नता व साज सज्जा। अब इसके विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है ये हमने देखना है। इसके ये जो प्रश्न है ना, इस तरह से जो इनको बहुत ध्यान से देखो, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है। इसे जब थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको पढ़ना होगा।
अब यहाँ कथन एक लिखा है सही है, कथन एक यानी कि ये सही है। अब ख में लिखा है कथन एक व दो सही है, यानी एक और दो दोनों सही है क्या। अब कथन ग में लिखा है कथन दो व कथन तीन सही है, कथन दो और तीन दोनों सही है, इसमें ये कह रहा है। और घ कह रहा है कथन तीन व चार सही है। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा कथन हमारा सही बैठ रहा है, क्योंकि कथन एक की बात हमें सही लग रही है, इसको हम थोड़ा ध्यान फिर बाद में फाइनल करते हैं। दूसरा कथन ख कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है। अब पहला तो सही लग रहा है, लेकिन दूसरा क्या कहता है, आकर्षक, बनावट, सुंदर, लोग, वैभव व संपन्नता, ये सही नहीं है, क्योंकि आकर्षक, बनावट ये तो घर में ये बनावटीपन नहीं चलता, घर के अंदर ओरिजिनलिटी चलती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है, इसलिए हम सेकंड को नहीं कहेंगे। तीसरा कह रहा है कथन दो और कथन तीन सही है, कथन दो तो वैसे ही गलत हो गया, और तीसरा कह रहा है कि सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट व हरियाली, सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट व हरियाली, यहाँ तक काफ़ी हद तक सही है, लेकिन सुंदर रंग संयोजन ये हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए इसको भी हम नहीं मान सकते। और तीसरा है यानी घ कह रहा है कथन तीन व कथन चार सही है, तीन भी हमने थोड़ा सा साइड में रख लिया, लेकिन देखते हैं चार क्या कहता है। चार में कह रहा है स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं, संपन्नता व साज सज्जा। अब संपन्नता हर जगह तो नहीं हो सकती है ना, संवेदनाएं हो सकती है, सरसता हो सकती है, स्नेह सम्मान हो सकता है, साज सज्जा भी हो सकती है, लेकिन संपन्नता हर घर में मौजूद नहीं हो सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कथन एक सही है, कथन क जो है कथन एक सही है, क्योंकि इसमें प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य व संवेदनाएं होती हैं, यह कथन हमारे लिए सही है। अब आगे देखते हैं कि दूसरा क्या कहता है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, सामान्य रूप में मकान, सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किस से होता है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे तो उत्तर भी हमें ठीक से मिल जाएगा। सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है। हृदय की भावनाओं से, वैभव और समृद्धि से, स्थानीय सुविधाओं से, या फिर बनावट व सजावट से। अब यहाँ पे सभी का जो इसका भाव होता है वो हमारे विचार में, अब बनावट व सजावट से या स्थानीय सुविधाओं से, स्थानीय सुविधाओं से अगर हम देखें तो वहाँ की जहाँ घर है आसपास की फैसिलिटी कह सकते हैं, लेकिन भवन, फ्लैट और कमरा यहाँ इसका संबंध भीतरी बनावट से हम कह सकते हैं। तो भीतरी बनावट के अनुसार बनावट व सजावट सही उत्तर लग रहा है हमको, तो इसलिए घ ऑप्शन हमारा सही है कि बनावट और सजावट से इसका तात्पर्य है। तो इसका मतलब है कि घ उत्तर हमारा सही है। अब आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमें बता रहा है कि आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है। आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है। निजी जीवन व एकांकिकता में। एक चीज़ मैं बेटा और बता दूं कि जो प्रश्न होते हैं इसका उत्तर हमने अपने दिमाग से नहीं देना होता, जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें जो लिखा है उसके अनुसार हमें जवाब देना होता है। इसलिए इसका आंसर अपने दिमाग से नहीं, जो पैराग्राफ में दिया उसके अनुसार देना है। आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है। निजी जीवन व एकांकिकता में, पारिवारिक व भावात्मक संबंधों में, बिना मेहनत सब कुछ मिल जाने में, धन कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत में। तो यहाँ इस पैराग्राफ के अनुसार निजी जीवन और एकांकिकता में आज की पीढ़ी को सुख दिखाई देता है। और फोर्थ प्रश्न हम देख लेते हैं। फोर्थ प्रश्न कहता है, गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है। गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है। आभूषण या आधार
या भरोसा या उल्लास। अब प्रेम को गद्यांश में आधार माना गया ना, प्रेम आधार होता है घर को बांधे रखने में आधार होता है, इसलिए हमारा ख ऑप्शन सही है। अब प्रश्न 5 देख लेते हैं। 5 में क्या पूछ रहे हैं? कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी कथन ए में कहते हैं कि आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। और कारण आर कहता है व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब देखते हैं कि इनमें से कथन किसका कौन सा मैच कर रहा है। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। इसमें थोड़ा बहुत ही साथ साथ पेंसिल से मार्क करते जाओ कि ये वाली लाइन तो बुक में भी है, और ये इसको देख लेते हैं ये कारण इसका सही है या नहीं। तो कथन ए में कहा है गलत है, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है ना। तो इसका मतलब ये तो गलत हो, क्योंकि कथन ए तो सही है हमारा, है ना, इसलिए हम कहेंगे कि कथन क गलत हो गया। उसके बाद कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। ये दोनों गलत नहीं कह सकते, क्योंकि व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो आगे देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। कथन ए कहता है ए सही है, गा कहता है कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। हाँ, ये सही लग रहा है हमें। कथन ए की सही व्याख्या है, कथन ए की सही व्याख्या है, ये सही है ना, क्योंकि ये जो मशीनियत बनता जा रहा है ये इसकी व्याख्या इसका कारण बताया कि इसका कारण ये है व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो इसका मतलब, और घा भी पढ़ लेते हैं। कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत है, हमारा ग उत्तर सही है, क्योंकि ग में लिखा है कि ए सही है और कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए हमारा ग ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसको ग को सही कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल हो गया। अपठित गद्यांश को आपने इसी तरह से हल करना है प्रश्न में भी, और ये समझो कि आप प्रश्न ही हल कर रहे हैं, ये प्रश्न ही है जो आपने हल किया है, और समझो कि यही आपका फाइनल पेपर है। तो अब आगे चलते हैं कि सेकंड प्रश्न में क्या दिया है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में पद्यांश होगा, पद्यांश अपठित पद्यांश होगा, और उसके भी हमने इसी तरह से प्रश्नों के उत्तर देने हैं।